भगवान करे ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। 5 दिन पहले मैं सुबह उठी और मैंने सोचा कि आज व्हाट आई ईट इन अ डे शूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेथी पानी पी के जा रही थी मंदिर, क्योंकि सावन चल रहा है ना। हम सुबह डेली 5 बजे पैदल मंदिर जाते हैं। आने के बाद बगल में एक हॉस्पिटल है, उसकी छत पे मैं डेली जाती हूँ बेलपत तोड़ने। उस दिन भी मैं डेली की तरह गई थी बेलपत तोड़ने और पता नहीं कैसे मैं नीचे गिर गई थी। फिर क्या हुआ कैसे वो मुझे कुछ भी नहीं याद है, बल्कि मैं बेहोश नहीं हुई थी, उसके बाद भी मुझे कुछ भी नहीं याद। और उसी दिन भाभी लोग सब लोग घर से आए थे मुझे देखने के लिए। शाम तक मुझे थोड़ा बेटर फील। दूसरे दिन मम्मी की दोस्त आई थी मुझे देखने के लिए। बेटर फील हो रहा था, बट मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, पैर से जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। फेस की स्वेलिंग काफी कम हो गई थी। उसके अगले दिन मेरे दोस्त लोग आए थे देखने के लिए और ये सब मेरे लिए इतना कुछ खाने के लिए लाए। 3 दिन हो गए थे और उस दिन मैं थोड़ा सा चली और काफी देर बातें करने के बाद ये लोग भी चले गए थे और हम मम्मी बैठ के फोन चला रहे थे। तब तक ये दीदी ये गोल्डी जी की दोस्त है और मेरे लिए बहुत सारा खाने पीने का लाई थी और हम लोगों ने बैठ के बहुत सारी बातें की। फिर इन्होंने मेरे लिए मैगी बनाई। फिर 1 से 2 घंटे स्पेंड करने के बाद ये भी अपने घर चली गई थी और फिर मैं अकेले पड़ गई थी। बट फिर भी मुझे बहुत ज्यादा बेटर फील हो रहा था। अगले दिन आरव आया था मुझे देखने के लिए। ये सब तो टेम्पररी है, बट जो 3 चीज परमानेंट थी वो थी मेरी दवाइयाँ, हल्दी वाला दूध और किट्टू से बात करना। वो भले नहीं आई, बट ऐसा लग रहा था वो यहीं पे है, हर टाइम मेरे को कॉल करके पूछती है। और फिर उसके अगले दिन 5वें दिन दीदी और जीजू आए थे और इस दिन दीदी ने मुझे बहुत अच्छे से नहला भी दिया था, क्योंकि मैं इतने दिन से नहाई नहीं थी। फिर शाम को वो भी अपने घर चली गई थी। देखो ये सब तो आते जाते रहेंगे, बट जो मेरे साथ परमानेंट थे वो थे मम्मी पापा, जिन्होंने मेरी बहुत ज्यादा केयर की।